खरीदा था, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया था मैंने सुबह। ओके। तो वो पैसा अब डूब गया मेरा। डूब गया इतनी जल्दी? हाँ, मतलब ये ट्रेडिंग के लिहाज से मैंने लगाया था इंट्राडे के हिसाब से कि सुबह लगाएंगे अपना शाम तक देख लेंगे। ओके। तो अब हालांकि मैं घाटे में हूँ उसमें। मतलब किस कंपनी का, मतलब किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया था? तो एक ही दिन के लिए खरीदा था? एक ही दिन के लिए खरीदा। और क्यों एक ही दिन में? जहाँ से खरीदा था वहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, ये कैसे पता था आपको? इसका अंदाजा मैंने कुछ इस तरीके से लगाया कि 2-3 दिन तक ये शेयर बढ़ा हुआ था। मुझे लगा कि आज फिर से बढ़ेगा। अच्छा। लेकिन आज शेयर गिर गया, घाटा हो गया। तो घाटा क्यों हुआ? आप उसे बेचोगे क्यों? आप खरीदे हो तो आप इसको रखो। नहीं, लिक्विडिटी मेरे पास उतनी ही थी, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता था। मतलब आप इसको अभी बुक करके जाओगे, मतलब ये बेच दोगे घाटे में? बेच दिया है मैंने। अच्छा, बेच भी दिया है? हाँ। क्यों? इसको कल तक ले जाने में परेशानी क्या थी? उतना पैसा नहीं है ना अभी मेरे पास। अच्छा, लॉस उठा लिया है। हाँ। ओके। तो ये है परेशानी जी। ओके। तो ये आपके पास कोई है ऐसा फॉर्मूला कि आप मेरी परेशानी को कम कर दें? मतलब आप चाहते हो कि ये पैसे रिकवर हो जाए? हाँ, अब घाटा होने के बाद तो यही रहता है कि पैसा रिकवर हो जाए। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसे कोई और भी लोग होंगे जो इस तरीके से घाटा उठा लेते हैं। होंगे। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं। काम करने से मेरा मतलब है, उन्हें ये लगता है या उन्हें ये बताया गया है अलग अलग सोर्सेस से कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की एक मशीन है, जहाँ पे आप आओगे, पैसे डालोगे और वो पैसे दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाएंगे और आपको बहुत सारा मुनाफा करके दे देंगे। और इसका शिकार लगभग जितने भी लोग ट्रेडिंग करने के लिहाज से आते हैं वो इसका शिकार बन ही जाते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी लिक्विडिटी देता है। अगर हम चारों इन्वेस्टमेंट क्लास की बात करें तो आप एफडी कराने जाते हो तो आप रोज रोज जाके एफडी का रेट नहीं देखते। आप अगर रियल एस्टेट कोई खरीदते हो तो रोज रोज जाके अपने ब्रोकर को नहीं पूछते कि भाई अभी 1 करोड़ का घर खरीदा था, अभी इसका दाम कम हो गया है या ज्यादा हो गया। इसी तरीके से जब आप सोना खरीदते हो तो उसका प्राइस रोज रोज नहीं देखते। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट में कोई व्यक्ति अपना पैसा लगाता है वो ये चाहता है कि ये मार्केट, ये इन्वेस्टमेंट क्लास मुझे फटाफट पैसे बना के दे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मेंटालिटी के कारण बहुत सारे लोग, हिमांशु और मैं बैठ के ये जो बातें कर रहे हैं, हिमांशु ने एक्चुअली में अपना कोई पैसा नहीं लगाया है, हम लोग ये एक एजुकेशनल वीडियो शूट कर रहे हैं आप सबको बताने के लिए कि ये एक सिचुएशन बन गई। ऑफिसेज में काम करने वाले लोग, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठकर इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। सब नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। खास करके कोरोना टाइम पे बहुत बड़ी फौज आई मार्केट में और ऐसा माना जाता है, इनफैक्ट जो लेटेस्ट डेटा है इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर के फाउंडर ने डाला है कि 100 लोग अगर मार्केट में आते हैं तो उनमें से 96% मार्केट में ट्रेड करने आते हैं और सिर्फ 4% लोग ही ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए निवेश करने आते हैं। अब ट्रेडिंग एक स्पेशलाइज्ड स्किल है, इससे मेरा मानना यह है कि आप कुछ ऐसा समझे कि आपको एक सब्जी की दुकान लगानी है, ठीक है? तो आप मंडी जाओगे, सब्जियों के दाम पूछोगे और अपने मार्केट में आके देखोगे जहां पे आपको ये दुकान लगानी है, यहाँ पे सब्जियों के क्या रेट है। आपको पता चलेगा कि मंडी में 5 रुपए किलो आलू मिल जाता है और आपके सोसाइटी में 20 रुपए किलो आलू वो सब्जी वाला बेच रहा है। अब आपके पास एक डेटा है कि ये रोज हो रहा है, पिछले 30 दिनों में भी हुआ है, पिछले 1 साल में भी हुआ है और ये एक वो ट्रेंड है जो आपको अच्छे से पता चल गया है। बीच में मेहनत करनी है, मतलब मंडी जानी है, मंडी से सामान उठाना है और आपको एक दुकान लगा लेनी है और वहां बेच देना है। इसे क्या बोलेंगे आप? ट्रेडिंग ही तो बोलेंगे। लेकिन इस ट्रेडिंग में प्रेडिक्टेबिलिटी है। आपको पता है कि मार्केट में मुझे 5 रुपए का ही मिल रहा है और यहाँ पे मेरा 20 रुपए किलो
आराम से बिक जाएगा। ये कंट्री, हमारी कंट्री ट्रेडर्स की कंट्री रही है। बहुत सारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है हमारा, तो इंपोर्टर्स हैं, सामान लाते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग ही तो है। ट्रेडिंग हर कोई जानता है, समझता है, लेकिन सक्सेसफुली ट्रेडिंग आप वही कर सकते हो जिसमें आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी हो, आपको पहले से बहुत उम्मीद हो, डेटा हो, इनफ डेटा हो ये बताने के लिए कि हाँ ये एक्टिविटी ट्रेडिंग की आपने अगर 500 बार की होती तो आपका मुनाफा ही होता, तो ही वो ट्रेडिंग करने का फायदा है। अब आपने जो एग्जाम्पल लिया कि बस मन किया मेरा कि 3 दिन से एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आज भी ऊपर जाएगा, और इसलिए आपने खरीद लिया और अपनी जो पूंजी थी उससे भी कहीं ज्यादा खरीद दिया, जिसके कारण आपको उसी दिन बेचना पड़ रहा है और नुकसान बुक करना पड़ रहा है। हो सकता है वो अच्छा कंपनी का शेयर हो और कल बढ़ भी जाए या 6 महीने में बढ़ जाए, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत चांसेस हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं गवाओगे। अच्छा, लोग पैसा क्यों कमाते हैं मार्केट में, इसका सबसे एक अगर अहम पहलू हम मान के चले तो वो एक ये हो सकता है कि हाँ ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे बोलूंगा आपको कि अगर मैं कोई एक वर्ड यूज करूं तो वो एक वर्ड होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू गवाते हैं। हर वो व्यक्ति जो मार्केट में आता है और ये सोचता है सुबह खरीद के शाम तक बेच दूं और मार्केट को टाइम करने में लगा रहता है, वो 2-3 जगहों पे अपना पैसा खोता है। एक, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ब्रोकरेज दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, साथ ही साथ जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट हैं, वो समझते होंगे इम्पैक्ट कॉस्ट होता है। आप जब बाई करने जाओगे तो सेलर के प्राइस पे बाई करोगे, आप बहुत जल्दबाजी में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्राइस पे मुझे खरीद लेना है, नहीं तो शेयर यहां से बढ़ जाएगा और मैं प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा। तो जो ट्रेडर ट्रेंड नहीं होते, साइंस यूज करके, डेटा यूज करके, स्टैटिस्टिक्स यूज करके काम नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ टिप सेलिंग के ऊपर या गट फीलिंग के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग करने चले आते हैं, वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं। तो जब वो खरीदते हैं तो किसके प्राइस पे खरीदते हैं? खरीद बिक्री का देखो एक ही नियम है, ऑर्डर बुक बोलते हैं उसे। एक तरफ बायर खड़ा है, एक तरफ सेलर खड़ा है, तो बायर किसके प्राइस पे खरीदेगा? सेलर के प्राइस पे खरीदेगा। अब अगर 50 पैसा भी स्टॉक का बायर और सेलर का डिफरेंस है तो बायर 50 पैसे तो ज्यादा दे रहा है। अब खरीदा है तो बेचेगा भी, इंट्राडे ट्रेडर है वो। तो जब वो बेचने जाएगा तो किसके प्राइस पे बेचेगा? जो बायर ऑफर कर रहा है उसी पे बेचना पड़ेगा। तो बायर और सेलर के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे हर स्टॉक का इम्पैक्ट कॉस्ट निकाला जाता है। NSE एक्सचेंज पे आप जाएंगे अगर तो वेबसाइट पे देखेंगे तो जब आप स्नैपशॉट देख रहे होते हो किसी भी स्टॉक का तो आप इम्पैक्ट कॉस्ट भी लिखा होता है। ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं जिनमें बहुत हेवी वॉल्यूम होता है थ्रू आउट द डे, उनका इम्पैक्ट कॉस्ट थोड़ा कम होता है, बट बहुत सारी कंपनियां जिनके इतने वॉल्यूम नहीं होते उनमें इम्पैक्ट कॉस्ट 0.5% तक भी होता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते हो, दिन में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 ट्रेड डालते हो, ब्रोकरेज कमीशंस बहुत देते हो आप, टैक्सेस बहुत सारे हैं जो आपको लगते हैं और वो हर ट्रेड पे लगते हैं, इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत देते हो आप, और फिर आपके ऊपर एक बर्डन आता है इस पूरे मार्केट को बीट करने के लिए। प्लस एक बिहेवियरल फाइनेंस का एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूँ। बिहेवियरल फाइनेंस में कुछ स्टडीज, कुछ रिसर्च की गई है जिनमें यह बताया गया है कि पैसा कमाने की जो खुशी है वो जितना आदमी को खुश करती है उतना ही पैसा गवाने पे वो उसको उसके डबल इंटेंसिटी से उसको दुखी बनाती है। बिल्कुल, आदमी पूरा दिन परेशान रहता है, अपना सामाजिक जीवन खराब कर लेता है, प्रोफेशनल लाइफ खराब कर लेता है, दूसरी जगह दिमाग नहीं लगा। ये बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कंट्री के लिहाज से भी बहुत बड़ा लॉस है। स्टॉक मार्केट को आपको लेना है इन्वेस्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म समझ के, अपनी मेहनत की कमाई का छोटा सा हिस्सा आप लगातार लगाते चले जाएं ऐसी कंपनियों में जिन कंपनियों पे आपको ट्रस्ट है, जो कंपनियां साल दर साल प्रॉफिट पोस्ट किए जा रही हैं। तो यही वो तरीका होगा जिससे कि स्टॉक मार्केट की मदद से आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपने लिए धन संपत्ति बना सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपका घर एक धन संपत्ति है, ज्वेलरी आपके घर में होगी, फिक्स डिपॉजिट कर रखे होंगे, ऐसे ही कुछ शेयर्स होने चाहिए अच्छी कंपनियों के आपके पास। तो वो एक तरीका है। लेकिन जैसे ही आप मार्केट को टाइम करने लगोगे,
सुबह खरीद के शाम तक बेचने के हिसाब से मार्केट में आओगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप नुकसान ही बनाओगे। कुंदन जी, ये चीजें तो मुझे काफी हद तक क्लियर हो गई कि मार्केट में अगर आप इस तरीके से पैसा लगाएंगे और कमाने के इरादे से आएंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगाएंगे और मार्केट में बने रहेंगे एक लंबे समय तक तो हो सकता है कि ये नुकसान ना हो आपको। कुंदन जी, अगर इसके अलावा आप ये बता सकें कि और क्या क्या तरीके हैं जिनसे लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वो क्या क्या पॉइंट्स होंगे? तो एक तो मैंने आपको जो सबसे बड़ा ब्रॉड कैटेगरी था वो बताया इंट्राडे का। दूसरा एक ब्रॉड कैटेगरी है कि देखो, जहां पे शहद होगी वहां पे मधुमक्खियां तो आएंगी, राइट। अब स्टॉक मार्केट है तो पैसे की ही जगह, ये वो जगह है जहां से बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कॉमन लोगों से पैसे उठाता है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ लाके फिर सेकेंडरी मार्केट में वो ट्रेड होता है। अब चूंकि लिक्विडिटी इतनी है तो एक बिहेवियरल फाइनेंस में एक और एस्पेक्ट है, इसको हम बोलते हैं नैरेटिव फैलेसी। मतलब हम सबको कहानियां बहुत पसंद है, तो मुझे आपको कोई प्रोडक्ट अगर बेचना है ना तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। तो कहानी के माध्यम से अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग टिप सेलिंग का भी काम करते हैं। अच्छा। जिन्हें मैं सीधे सीधे स्कैमर मानता हूँ, फ्रॉड मानता हूँ, क्रिमिनल्स मानता हूँ। इन्हें सीधे सीधे जेल में डाल देना चाहिए। हमें इन पर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, जो ज्यादा नहीं, इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। सेबी ने साफ साफ रूल बनाया हुआ है, 1000 लोगों में से 10 लोगों से भी उसने अगर 10-10 हजार रुपए ले लिए तो उसने अपने एक हफ्ते के पैसे लाख रुपए बना लिए, कुछ नहीं, सिर्फ मैसेजेस भेजकर। और ये एक इसीलिए यही एक कारण है कि फ्री एडवाइजरी को भी बैन किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम स्कैम फ्री की एडवाइजरी से ही होते हैं। तो हमें इनसे भी बचना है। और बाकी जो हमारा दूसरा तरीका है जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं आती है तो अपने पैसे को सेव रख के इससे भी बचना है ताकि नुकसान ना उठाना पड़े। बहुत सारे लोगों को ऐसा गट होता है, मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं तो पैसे बना ही लूंगा। तो उनके लिए भी एक सुझाव है मेरे पास। 1 महीने के लिए आप सीधे सीधे अपने पैसे लगाने की बजाय एक एक्सेल शीट में डाल लें कि आज मैं ट्रेड कर रहा होता तो ये करता, और फिर 1 महीने 2 महीने आप देखिए कि क्या आपने पैसा बनाया होता। इसे हम पेपर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि पेपर पे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आपका फॉर्मूला कुछ भी हो, मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का बंदा हूं तो मैं मैथमेटिक्स यूज करके मेरे लिए ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट करता हूं। 80% एक्यूरेसी होती है, मैं काम कर लेता हूं उसके ऊपर। अब आपकी टेक्निक चाहे जो भी हो, आप मान लो न्यूज अच्छा समझते हैं, राइट, और उसके बेस पे आप करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन पेपर पे लिख के करें। मैं तो मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ, बैक टेस्टिंग करता हूँ, देख लेता हूँ कि बैक टेस्टेड रिजल्ट के ऊपर इतना रिटर्न बना होता अगर मैं ये किया होता, ये रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स मुझे रखने हैं तो मैं ये कर लेता हूँ। आपके जो भी तरीके हैं आप अपने तरीके से करो और उसको पेपर पे लिखो। अगर आप पेपर पे सक्सेसफुल हो तभी मार्केट में जाना। कम से कम एक्सपेरिमेंटेशन में जो पैसे आप गंवाने वाले थे वो पैसे तो बच जाएंगे इस तरीके से भी। बाकी आज हमारे साथ थे फाइनेंस फॉर्मूला में कुंदन किशोर जी, जिन्होंने बताया है कि आपको मार्केट में कैसे पैसे नहीं गंवाने हैं। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।